सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, पेड़ का दर्द। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लकड़हारे को लकड़ी काटते देख पेड़ की आंखों में एकदम ही आंसू की धारा बहने लगी। यूं तो वह हर दृष्टि से दृढ़ था, उसकी जड़ भी गहरी थी, काया भी हृष्ट पुष्ट, सभी तरह से मजबूत, लेकिन आज अपने आप कुछ सोच सोच कर वह मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। कुल्हाड़ी की तीखी चोटें बराबर उसके तने पर पड़ रही थी। लगातार कुल्हाड़ी चलाने से हथेली में आया हुआ पसीना भेंट पर लग जाने के कारण लकड़हारा थोड़ी देर रुककर उसे पोंछता, सुस्ताता, फिर खटखट चोटें मारने लगता। उसका एक एक हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके काटता जा रहा था। कुल्हाड़ी ने पेड़ को सोच विचार में मग्न और गर्म गर्म आंसू बहाते देख सहानुभूति और दर्द भरे स्वर में कहा, क्षमा करना भाई, सब मेरा ही कसूर है। मेरी वजह से जी तुम्हारे शरीर पर अत्याचार हो रहा है। तुम्हारी दुर्दशा का कारण मैं ही पापी हूँ। माफ करना। मुझसे क्यों क्षमा मांग रहे हो भाई? लोहा तो लकड़ी को काटता ही है। मुझे पछतावा यही है कि मेरे द्वारा तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। मैं तुम्हारी दुर्दशा का साधन बन रहा हूँ। नहीं नहीं, यह मैं क्यों मानने लगा? यह मेरे अपने दुष्कर्मों की सजा है। हर व्यक्ति को अपने पापों का फल भुगतना पड़ता है। कुल्हाड़ी की सहानुभूति देखकर पेड़ ने दर्द भरे स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। कुल्हाड़ी बोली, तो फिर किस लिए उदास हो भला? अपने मन की बात मुझसे कहकर हल्का कर लो। यूं अंदर ही अंदर घुटकर तो तुम बहुत ही जल्दी अपने को बर्बाद कर डालोगे। दूसरों से कहने पर ही मन का भार हल्का होता है। बोलो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पेड़ कुछ सकुचाया, उसने लज्जित होकर आंखें नीचे कर ली। आज जैन से वह अपनी ही नजरों में गिर गया था। क्या कहें, कैसे कहें, निश्चय ही नहीं कर पा रहा था। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। भाई, बोलते क्यों नहीं? पश्चाताप की अग्नि में क्यों भस्म हो रहे हो? कुल्हाड़ी के इस अनुनय और अनुरोध से पेड़ कुछ आश्वस्त हुआ, साहस बटोर कर कुछ कहने को उघत हुआ। वह बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लज्जा तो इस बात पर आ रही है कि हमारी लकड़ी की ही जाति का बना यह हत्था अपनी जाति और वंश को नष्ट करने में सहायक बना हुआ है। तुम ही सोचो, यदि लकड़ी का यह हत्था तुम्हारा सहायक न बनता तो भला तुम मुझे किस तरह काट सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लकड़ी की सहायता से ही तुम इस योग्य बने हो कि मुझे यो धीरे धीरे काटते चले जा रहे हो। फिर सारा दुख दर्द शब्दों में उड़ेलते हुए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पेड़ बोला, जब अपना ही अपने को काटता है तो बड़ी ग्लानि होती है। अपना यदि विश्वासघात न करे तो दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम ही बताओ, अगर यह लकड़ी का टुकड़ा, यह मेरा ही अंश तुम्हारी सहायता सहयोग नहीं करे, दूसरे शब्दों में विश्वासघात न करे, तो तुम्हारी पैनी धार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि हमारे अंदर ही कोई कमजोरी है तो दूसरे को भला क्यों दोष दें? वह क्या कमजोरी है? लोहे की कुल्हाड़ी ने स्पष्टीकरण चाहा, एकता का अभाव। यदि हम सब में एकता रहती तो भले ही यह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जलकर खत्म हो जाता, लेकिन दुश्मन की किसी भी हालात में मदद नहीं करता। विश्वासघात, विभाजन, फुट, यही तो सारे उत्पातों की जड़ है। जब हम खुद ही एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं तो मैं क्या, बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े समुदाय, यहाँ तक कि देश तक नष्ट हो जाते हैं। कुल्हाड़ी चुप, 10 से आगे कुछ पूछते न बना।
पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।